जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे वृष लग्न के बारे में। वृष लग्न में कारक ग्रह कौन से होते हैं, मारक ग्रह कौन से होते हैं, वृष लग्न वालों के लिए शुभ रंग क्या है, अशुभ रंग क्या है, शुभ लग्न क्या है, शुभ वार क्या है, शुभ ग्रह क्या है और अशुभ ग्रह क्या है, अशुभ वार क्या है। सारी चीजों की जानकारी जानेंगे इस वीडियो में। वृष लग्न वाले के लिए कौन कौन से ग्रह का युति शुभ होता है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम जानेंगे और कौन कौन से ग्रहों का युति अशुभ होता है। तो इसके लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे और संपूर्ण वीडियो का लाभ उठावे। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी लग्न क्या होता है। तो जब किसी बच्चे का जन्म होता है और जन्म के समय पूर्व दिशा में जिस राशि का उदय होता है उसे लग्न कहते हैं। अब आइए जानते हैं वृषभ लग्न यानी कि वृष लग्न का स्वामी कौन होते हैं। तो वृष लग्न का स्वामी शुक्र होते हैं। वृष लग्न या फिर वृष राशि का तत्व जो है यह पृथ्वी है। जाति वैश्य है। वृष लग्न स्थिर लग्न है। वृष लग्न का दिशा दक्षिण है। ये लोग दक्षिण दिशा में निवास करते हैं। वृष लग्न के कारक ग्रह अब जान लेते हैं। तो सबसे पहले वृष लग्न का जो सबसे योग कारक ग्रह होता है वह होता है शुक्र। क्यों शुक्र सबसे योग कारक ग्रह होते हैं? क्योंकि वृष लग्न का स्वामी जो है ये शुक्र है और शुक्र वृष लग्न के साथ साथ छठे भाव का भी स्वामी है। और शुक्र कहीं भी अगर अपनी उच्च राशि में मित्र राशि के साथ होते हैं किसी भी घर में तो अच्छा ही परिणाम देते हैं। सेकेंड नंबर यानी दूसरे नंबर का योग कारक ग्रह वृष लग्न में बुध होते हैं। बुध पांचवे और दूसरे भाव का मालिक है यानी कि धन और प्रेम भाव का मालिक है। इसे संतान भाव भी बोलते हैं। पांचवे भाव को त्रिकोण के मालिक है, जिसके फलस्वरूप बुध भी योग कारक ग्रह माने गए हैं वृष लग्न वालों के लिए। तीसरे नंबर का योग कारक ग्रह होते हैं वृष लग्न के लिए शनि। भाग्य और कर्म भाव के मालिक है यानी कि 9वें और 10वें भाव का मालिक है और साथ ही साथ शनि और शुक्र का आपस में मित्रता का संबंध है। इसीलिए ये योग कारक ग्रह होते हैं वृष लग्न में और ये अच्छा परिणाम देते हैं, अच्छा फल देते हैं। मैं आपको बताते चलूं बुध और शुक्र का भी मित्रता का संबंध है। तो ये तीनों ग्रह शुक्र, बुध और शनि तीनों ही ग्रह वृष लग्न में अच्छे फल देते हैं। जब भी महादशा शुक्र, बुध और शनि का चलेगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आइए जान लेते हैं वृष लग्न वालों को कौन कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए, कौन से रंग शुभ होते हैं। तो वृष लग्न वालों के लिए सफेद, हरा और नीला रंग शुभ होता है। वृष लग्न वालों के लिए मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ लग्न शुभ होते हैं। इन लग्नों के साथ इनका संबंध अच्छे होते हैं। इन लग्न में जन्मे व्यक्तियों के साथ इनके लिए शुभ वार होता है शुक्रवार, बुधवार, शनिवार। शुभ ग्रह शुक्र, बुध, शनि होते हैं। सम ग्रह सूर्य है और महादशा जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया शुक्र और बुध, शनि, ये तीनों महादशा आपके लिए शुभ होते हैं। अब आइए जानते हैं शुभ युति कौन कौन सी होती है। तो बुध शुक्र की युति सबसे शुभ होती है। यह लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण करते हैं। शुक्र और शनि की युति भी बहुत ही अच्छे फल देते हैं। राजयोग के जैसा फल मिलता है। सूर्य और बुध मिलकर बुधादित्य योग का निर्माण करते हैं। बुध और शनि ये भी वृष लग्न वालों को अच्छे फल देते हैं, शुभ फल देते हैं। बात करेंगे वृष लग्न में मारक ग्रह कौन कौन से हैं। तो वृष लग्न में पहले नंबर का मारक ग्रह मंगल है। मंगल 7वें और 12वें भाव का मालिक होकर प्रबल मारक बनते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताते चलूं मंगल देव है और शुक्र दानव है, यानी लग्न के जो मालिक है वे दानव है और मंगल जो है ये देव है। तो दोनों के बीच विरोधाभास है, यानी कि कहने का मतलब है दोनों के बीच शत्रुता है। तो ऐसे में मंगल वृष लग्न वालों के लिए मारक ग्रह बन जाते हैं और प्रबल मारक का कार्य करते हैं। साथ ही साथ गुरु जो है ये भी परम मारक ग्रह वृष लग्न वालों के लिए होते हैं। गुरु 8वें और 11वें भाव के मालिक है और गुरु देवों के गुरु है, शुक्र दानवों के गुरु हैं। तो इन दोनों के बीच भी शत्रुता है, जिसकी वजह से जो भी ग्रह लग्न के शत्रु ग्रह होते हैं वे प्रबल मारक का कार्य करते हैं। तो वृष लग्न वालों के लिए दो ग्रह मारक हैं, मंगल और गुरु। तो जब भी मंगल और गुरु का दशा, महादशा, अंतरदशा चलेगा तब आपके जीवन में परेशानियां, कठिनाइयां आएंगी। तो मैंने आपको बता दिया आपके लिए कौन से महादशा अशुभ रहने वाला है, तो मंगल और गुरु का।
अब अशुभ रंग जान लेते हैं। तो लाल और पीला, इन दोनों रंगों को पहनने से बचना चाहिए, ये मानसिक तकलीफें दे सकते हैं। अशुभ लग्न कौन से है? तो मेष, वृश्चिक, धनु और मीन, इन 4 लग्न वाले व्यक्तियों से बचकर रहना चाहिए। अशुभ युति कौन कौन सी है? तो गुरु शुक्र, मंगल बुध, मंगल शनि और गुरु राहु की युति आपके लिए अशुभ है, ये कभी भी अच्छे फल नहीं देंगे। अब आइए जान लेते हैं आपके लिए शुभ रत्न कौन से हैं और अशुभ रत्न कौन से हैं। तो आपका जन्म वृषभ लग्न में हुआ है, तो आपके लिए हीरा शुभ है। अगर आप हीरा धारण करते हैं तो आपके जीवन की विघ्न और बाधाएं दूर होंगी, आपके जीवन की परेशानियां दूर होंगी। ठीक इसी प्रकार 5वें भाव का मालिक आपके बुध है, तो आप पन्ना धारण करेंगे तो यह भी आपके लिए शुभ रहेगा। और 5वें के साथ साथ दूसरे भाव यानी कि धन भाव के भी मालिक बुध है, तो पन्ना आपके लिए शुभ रहेगा। और कर्मेश और भाग्येश आपका शनि है, तो अगर आप नीलम धारण करते हैं तो आपको आपके भाग्य का साथ प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान रहे, बुध, शुक्र और शनि ये तीनों ग्रह 6ठे, 8वें या 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। ना ही ये शत्रु क्षेत्रीय होना चाहिए और ना ही ये नीच का होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है तो आप ये रत्न नहीं धारण कीजिएगा। आपके लिए अशुभ रत्न कौन से होते हैं? तो पुखराज और मूंगा, ये दोनों रत्न से आपको बचकर रहना है। अब आइए जान लेते हैं वृषभ लग्न वालों का स्वभाव कैसा होता है। तो वृष लग्न वाले व्यक्ति बहुत ही मेहनती, ईमानदार, वफादार और नीतिवान होते हैं। हर काम को सोच समझकर करने वाले, नीति नियमों का पालन करने वाले होते हैं। कायदा कानून के दायरे में रहकर अपना काम करने वाले या फिर अपना काम करवाने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति रिश्ते की गरिमा को जानने वाले, दिल से रिश्तों को निभाने वाले होते हैं। रिश्तों में कभी भी किसी के साथ ये धोखा या विश्वासघात नहीं करते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति इनके साथ ऐसा करता है, धोखा करता है या विश्वासघात करता है, तो उसे फिर ये जिंदगी भर माफ नहीं करते, क्षमा नहीं करते। ऐसे व्यक्ति एक ही काम पर अगर ध्यान देते हैं तो जीवन में ऊंचाइयों को छू सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति अगर बार बार अपना काम बदलते हैं तो उनको सफलता उनके क्षेत्र में नहीं मिलती है। ऐसे व्यक्ति को घूमना फिरना बहुत पसंद होता है। ये खाने पीने के भी शौकीन होते हैं, तरह तरह के खान पान पसंद करते हैं, तरह तरह के व्यंजन पसंद करते हैं, उत्तम भोजन के इच्छुक होते हैं। ऐसे व्यक्ति जितना यात्रा करते हैं उतना ही इनका भाग्योदय होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने घर या फैमिली मेंबर से दूर जाने से भाग्योदय होता है, ऐसा देखा गया है। अब इनको सावधानी क्या बरतनी चाहिए? तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी किसी भी प्रकार के व्यसन से यानी कि लत से बचना चाहिए, नहीं तो फिर ये छूटता नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, वृषभ लग्न की पूरी जानकारी मिल पाई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं इसी तरह के अन्य वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहे हिंदी लाइफ स्टाइल। धन्यवाद। जय माता दी।